विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना। सृष्टि चक्र। पुरातन काल से मनुष्य ने अपने जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात की कहानी को जानने का भरसक प्रयास किया है और कई तरह से इसे वर्णित किया है। वास्तव में परमपिता परमात्मा के अनुसार यह मनुष्य सृष्टि चक्र आत्माओं और प्रकृति का एक अद्भुत नाटक है, जिसकी हर 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति होती है। 5000 वर्ष के इस सृष्टि चक्र में प्रत्येक आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर ये शरीर रूपी वस्त्र धारण कर भिन्न भिन्न भूमिका अदा करती है। इस सृष्टि रूपी नाटक को कालक्रमानुसार 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलियुग। प्रत्येक युग की आयु 1250 वर्ष की होती है। सतयुग और त्रेता युग को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है तथा द्वापर युग और कलियुग को मिलाकर नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क इसी सृष्टि पर होते हैं, न कि आकाश या पाताल में। अद्वैतवादी देवताओं के सतयुग और त्रेता युग में इस सृष्टि पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा आदि होने तथा देह अभिमान न होने के कारण सदा सुख, शांति और पवित्रता होती है। सतयुग व त्रेता युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसमें हर आत्मा दिव्य गुण संपन्न होने के कारण देवी देवता कहलाती थी। सतयुग का पहला महाराज कुमार श्री कृष्ण और पहली महाराज कुमारी श्री राधे थी, जो बड़े होकर श्री लक्ष्मी व श्री नारायण के रूप में राज्य करते हैं, जिनकी 8 गद्दियां चलती हैं। उसके बाद त्रेता युग में श्री सीता व श्री राम का राज्य होता है, जिनकी 12 गद्दियां चलती हैं, किंतु स्वर्ग में कृष्ण के साथ कंस या राम के साथ रावण नहीं होता। द्वापर युग से देवता धर्म की रजोगुणी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। देव आत्माएं देह अभिमान में आकर विकारी एवं दुखी बन जाती हैं और इसीलिए भगवान को पुकारना आरंभ करती हैं। देव आत्माएं, जो अब हिंदू कहलाती हैं, शिवलिंग तथा अन्य देवताओं की पूजा प्रारंभ कर देती हैं। चूंकि वे उसी समय अचानक संपूर्ण पतित तथा दुखी नहीं बनती हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा स्वयं उन्हें पावन बनाने नहीं आते हैं, अपितु उनके स्थान पर कुछ शक्तिशाली आत्माएं आती हैं, जो यथाशक्ति सृष्टि पर शांति स्थापन करती हैं, किंतु पूरी तरह सफल नहीं होती। सर्वप्रथम अर्थात आज से 2500 वर्ष पूर्व इब्राहिम की आत्मा आकर इस्लाम धर्म की स्थापना करती है। इसके 250 वर्ष पश्चात बुद्ध की आत्मा बौद्ध धर्म की स्थापना करती है। इसके 250 वर्ष पश्चात अर्थात आज से 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह की आत्मा आकर ईसाई धर्म की स्थापना करती है। उपर्युक्त 3 द्वैतवादी धर्म द्वापर युग में ही स्थापन होते हैं, किंतु इन 4 प्रमुख धर्मों से ही कलयुग में अनेकानेक धर्म, मठ, पंथ आदि का प्रचार प्रसार हो जाता है, जैसे संन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज, नास्तिकवाद आदि। कलयुग आते आते देवता धर्म, जो हिंदू धर्म कहलाता है, की तमो प्रधान अवस्था हो जाती है। इसी प्रकार हर धर्म की प्रत्येक आत्मा भी सृष्टि पर जन्म से लेकर कलयुग अंत तक सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो प्रधान अवस्था से गुजरती है। जब कलयुग अंत में इस सृष्टि की सभी आत्माएं धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाती हैं, तब सभी धर्म पिताओं के भी पिता स्वयं परमपिता परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण होता है, जिसका वर्णन त्रिमूर्ति के पाठ में किया गया है। उनके अवतरण काल सत्युगादि और कलियुगंत को संगम युग कहा जाता है, जब परमपिता शिव हम आत्माओं को उत्तम से उत्तम देवी देवता बनाने के लिए ज्ञान और राजयोग की शिक्षा प्रदान करते हैं तथा मुक्ति और जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार देते हैं। बाकी युगों के संक्रमण काल को भी संगम कह सकते हैं, किंतु वहाँ आत्माओं की गिरती कला होती है और सिर्फ कलयुग तथा सतयुग के संगम पर ही आत्माओं की चढ़ती कला होती है,
इसलिए इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। भारत के प्राचीन धर्म शास्त्रों में 4 युगों का तो वर्णन है, किंतु पुरुषोत्तम संगम युग का उल्लेख नहीं है। यदि सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग की तुलना स्वर्ण, रजत, ताम्र तथा लौह से करें तो संगम युग हीरे समान श्रेष्ठ युग है, क्योंकि इस युग में स्वयं परमपिता परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर आत्माओं को कौड़ी से हीरा बनाते हैं। इसके लिए वे सर्वप्रथम प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश होकर आदि पिता एवं आदि माता को प्रत्यक्ष करते हैं, जैसा कि पहले के अध्यायों में बताया गया है, और उनके मुख से ज्ञान सुनाकर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण भी बनाया जाता है, जो ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। इस संगम युग की एक विशेषता यह है कि इसमें पूरे 5000 वर्ष की शूटिंग या रिहर्सल होती है। यह शूटिंग या रिहर्सल का कार्य सन 1936-37 से सुप्रीम सोल शिव के अवतरण के पश्चात लगभग 100 वर्ष चलता है। जिस प्रकार 5000 वर्ष के ड्रामा में आत्माएं सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो प्रधान अवस्था से गुजरती हैं, उसी प्रकार परमपिता सन 1936-37 से जिस अलौकिक ब्राह्मण परिवार की रचना करते हैं और जिनकी अवस्था को सतो प्रधान बनाते हैं, वही लगभग 80 वर्षों में सतो प्रधान से सतो सामान्य से रजो प्रधान और रजो से तमो प्रधान अवस्था तक पहुंच जाता है। इस प्रकार संगम युग के मध्यांत तक अर्थात सन 2000 से 2003-4 तक परमपिता प्लस परमात्मा शिव द्वारा रचे गए ब्राह्मण परिवार में ज्ञान युक्त संकल्पों के आधार पर चतुर्युगी की शूटिंग होती है। इस शूटिंग में डायरेक्ट परमपिता प्लस परमात्मा के प्रति और उनके ज्ञान के प्रति नंबरवार सभी ब्राह्मणों को संशय आने लगता है। देह अभिमान बढ़ जाने के कारण दिव्य गुणों की धारणा के स्थान पर अवगुणों का ऐसा राज्य स्थापित हो जाता है कि निराकार शिव के साकार रथ को ही पतित, विकारी और भ्रष्टाचारी सिद्ध करने का प्रयास किया जाने लगता है, परंतु अंत में पुनः परमपिता प्लस परमात्मा के दिव्य ज्ञान और राजयोग के द्वारा परमपिता शिव की तथा जगदम्बा जगतपिता की प्रत्यक्षता होती है तथा संपूर्ण ब्राह्मणों की दुनिया एक सूत्र में बंध जाती है। इस प्रकार संगम युग में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग की नींव पड़ती है। जनसंख्या की दृष्टि से भी पूरे 5000 वर्ष के नाटक में आत्माओं के पृथ्वी पर अवतरण अथवा ज्ञान में आने की नींव भी संगम युग में ही पड़ती है। संगम पर ईश्वर का संदेश जिस जिस आत्मा को जितना शीघ्र प्राप्त होता है, वह 5000 वर्ष के ड्रामा में भी परमधाम से उतना ही शीघ्र आकर पहले पहले सुख फिर अपने अपने कर्मानुसार दुख भोगती है। जैसे सन 1990 में त्रेतायुगी शूटिंग खत्म होने तक लगभग 10 करोड़ देव आत्माओं को संदेश मिल चुका था, अर्थात उतनी आत्माएं 5000 वर्ष के ड्रामा में त्रेतायुग के अंत तक पृथ्वी पर जन्म ले लेती हैं। जनसाधारण यह समझते हैं कि इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम का ज्ञान शास्त्रों से मेल नहीं खाता, किंतु ऐसा नहीं है। केवल मूल्यों के गुह्यार्थ को समझने की आवश्यकता है। जैसे शास्त्रों में सतयुग की आयु त्रेतायुग से अधिक और त्रेता की आयु द्वापरयुग से अधिक बताई जाती है। इस संदर्भ में वैसे तो 5000 वर्ष के विशाल ड्रामा में हर युग की आयु समान अर्थात 1250 वर्ष है, किंतु संगम युग में इन युगों की शूटिंग के दौरान हर युग की शूटिंग की अवधि अलग अलग होती है। जैसे संगम युग में वास्तविक सतयुगी शूटिंग में 16 वर्ष की अवधि त्रेता की शूटिंग में 12 वर्ष की अवधि से अधिक है और त्रेता की शूटिंग की अवधि 8 वर्ष की द्वापरयुगी शूटिंग की अवधि से अधिक है। इसी प्रकार गीता जैसे शास्त्रों में हर युग में भगवान के अवतरित होने की जो बात कही गई है, वह वास्तव में संगम युग में ही 4 युगों की शूटिंग के अंत में उनके प्रत्यक्षता रूपी जन्म की यादगार है।
5000 वर्ष के ड्रामा में तो शिव भगवान हर युग में अवतार नहीं लेते, किंतु संगम युग में हर युग की शूटिंग के दौरान वे प्रत्यक्ष और गुप्त होते रहते हैं। इस प्रकार शास्त्रों की हर बात परमपिता शिव के ब्रह्मा द्वारा संगम युग पर उच्चारे गए महावाक्यों से मेल जरूर रखती है। उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है और किस प्रकार चारों युगों की नींव संगम युग में ही पड़ती है।